हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वैसे तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से एक पीओ और क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है, फिर चाहे वो वर्क प्रोफाइल हो या फिर उनका प्रिपरेशन हो तो उसमें क्या मेजर डिफरेंस है, मैं इस वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, जब कोई भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट जब अपना तैयारी का दौर शुरू करता है तो मोस्टली वो सोचता है पीओ क्लर्क मेरे को दोनों ही देना है, जो क्लियर हो जाएगा उसमें मैं चला जाऊंगा। तो देखिए मैं इसको एक तरीके से मतलब 50% जो है उसको गलती कहूँगा। अगर आप अपना कोई एक फिक्स गोल रख लेते हैं कि मान लीजिए आपने रखा है कि मुझे क्लर्क बनना है, मुझे अपने होम स्टेट में रहना है या फिर मुझे बिल्कुल लाइफ में उतना रिस्क वगैरह पसंद नहीं, अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं या फिर अगर आप पीओ बनना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप अपनी तैयारी या फिर अपना जो है पूरा इन्वायरमेंट उसी तरीके से डेवलप करते हैं और वो आपको हेल्प करता है। तो मैं इन्हीं बीच में आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि एक पीओ और क्लर्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पीओ और क्लर्क के वर्क प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो नॉर्मली तो वैसे सबको पता है कि जैसे एक पीओ का सैलरी क्लर्क से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जहाँ पे क्लर्क का सैलरी 35 से 50 के बीच में रेंज करता है, वहीं एक पीओ का सैलरी 60 से 70 टू 80 के बीच में रेंज करता है। इसके अलावा पीओ का काम क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की, टेंशन भरा हुआ, थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला होता है। और अगर आप पीओ हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकता है। क्लर्क में आपको ये होता है कि आपको आपके होम स्टेट में ही देगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो डिफरेंस बनता है कि अगर आप जो है ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या फिर आपको जो है चैलेंजेस वगैरह पसंद है और आपको ये सारी चीज़ें टेंशन नहीं देती और आपको जो है पैसा भी ज़्यादा चाहिए तो आपके लिए जो है पीओ बेस्ट होगा। बट अगर आप रिलैक्स की ज़िंदगी चाहते हैं, होम स्टेट में रहना चाहते हैं और आपका थोड़े से भी बिल्कुल काम हो जाएगा तो आपके लिए क्लर्क बेहतरीन रहेगा। तो वर्क प्रोफाइल में आपका यही डिफरेंस है पीओ और क्लर्क में। अब मैं आना चाहूँगा आपके प्रिपरेशन में एक पीओ और क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर। तो वैसे गाइस अगर इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन में भी काफ़ी अंतर होता है। अगर आप अपने तैयारी के स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पीओ करना है या क्लर्क की तरफ करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि पीओ और क्लर्क में इंडिविजुअली सब्जेक्ट में कितना डिफरेंस होता है, बट मेन चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ तो जहाँ पीओ में आपको 40% स्पीड और 60% इन डेप्थ नॉलेज आपको टॉपिक का होना चाहिए, वहीं क्लर्क में बिल्कुल इसका काफ़ी अपोजिट है। वहाँ पे आपको 80% स्पीड चाहिए होता है और 20% केवल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। तो इससे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका किसी भी टॉपिक में पकड़ काफ़ी अच्छा होता है, शुरू से ही आप रखते हैं तो वो आपके पीओ के लिए बेस्ट होता है। बट अगर आप शुरू से ही अपना स्पीड में काम करते हैं तो वो आपके क्लर्क के लिए आपका बेस्ट होगा। तो इसी से आप ये जान सकते हैं कि आप शुरू से ही अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं कि मुझे क्लर्क बनना है या पीओ बनना है तो उसी हिसाब से आप अपना वो पर्टिकुलर चीज़ इंप्रूव करेंगे, या आप अपना स्पीड इंप्रूव करेंगे या फिर आप जो है टॉपिक पे इन डेप्थ नॉलेज अपनी ज़्यादा रखेंगे। जहाँ क्लर्क में आपका प्रीलिम्स और मेंस ये दो चीज़ें होती हैं, वहीं पीओ में आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये तीन चीज़ें होती हैं। तो वो लोग जो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जो थोड़े शर्मीले होते हैं या जो अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू में सारा काम एक्सप्रेशन का ही होता है। अगर आप अपने विचार किसी सामने वाले से एक्सप्रेस करने में डरते हैं तो इंटरव्यू देने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। तो सारी चीज़ें इसी कंक्लूजन पे आती हैं कि आपकी नीड क्या है, आपको क्या पसंद है और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। उसी के हिसाब से आपको पीओ करना है या क्लर्क करना है, आप ये शुरू में ही अगर डिसाइड कर लेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। बस ये मैंने जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताया था कि पीओ और क्लर्क में आपका वर्क प्रोफाइल में या प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी होता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं पहले बताया था, देखिए मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है वो होगा जिनको भी क्लर्क का प्रिपरेशन करना है उसका मैं अपने एक्सपीरियंस से जो स्ट्रेटेजी होगा वो मैं आपको आपके सामने लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।